में कहना चाहता हूं, 10 साल से जिस दिन का इंतजार था आपको, 10 साल से भुगत रहे थे कि नहीं भुगत रहे थे? 10 साल से जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। ये मौका मत चूकना। पूरे हरियाणा में एक संघर्ष आपने किया, एक संघर्ष हमने किया। पूरे हरियाणा में एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना। पूरे हरियाणा कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये आज हरियाणा वालों ने मन बना लिया। हरियाणा के मतदाता ने बदलाव का मन और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया। ये मौका आपके दरवाजे पे आया है। 10 साल की मेहनत से आया है, 10 साल के संघर्ष से आया है, खून पसीने के संघर्ष से आया है। ये मौका मत चूकना। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनको मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं इस इलाके का बच्चा हूं, आपका भाई हूं। मेरी उम्र कम है लेकिन मेरा तजुर्बा, राजनीति में तजुर्बा मेरा काफी लंबा चला। आपके आशीर्वाद से 5वीं बार संसद में पहुंचने का अवसर मिला। मैंने हर तरह का समय देखा, सत्ता भी देखी और ये 10 साल भी देखे। तानाशाही ताकतें दिल्ली में, तानाशाही ताकतें दिल्ली में। पिछले 10 साल में हरियाणा के से एकमात्र अकेला एक सांसद के रूप में मैं जाता था। हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के। 15 में से 14 भाजपा के सांसद। पहले मैं लोकसभा में रहा, 14 से 19 तक आपने देखा। उसके बाद राज्यसभा में रहा। मैं अकेला जाके जब आपके हक की आवाज उठाता था, आपकी बात रखता था, तो पूरी बीजेपी देश की टूट के पड़ती थी। 10 साल मेरे कैसे बीते होंगे इस संघर्ष में, जिन तानाशाही ताकतों के आगे बड़े बड़े झुक गए, बड़े बड़े बिक गए। कभी खबर आती थी कि किसी प्रदेश में कोई पार्टी टूट गई, कभी खबर आती थी कोई विधायक भाग गया, कभी खबर आती थी हरियाणा, क्योंकि 2014 में तो विपक्ष में भी हरियाणा वासियों ने 2 सांसद दिए थे, एक रोहतक से और एक हिसार से दुष्यंत चौटाला को भी विपक्ष में भेजा था। कभी खबर आती थी कोई बिक गया, कभी खबर आती थी कोई झुक गया। लेकिन वहां 10 साल उनकी आंख में आंख मिलाकर बिना एक कदम पीछे हटाए एक जो संघर्ष आपने किया, जो हमने किया, उस संघर्ष के बाद आज ये दिन आया है। मैं इसी अपने तजुर्बे के आधार पे कह रहा हूं, अपने इलाके के बड़े बुजुर्गों से कह रहा हूं, उस अपने तजुर्बे के आधार पर एक बात कह के जा रहा हूं, उसको अपने दिल में गांठ बांध के रखना। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात मैं आपको कह के जा रहा हूं। आज समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी नहीं, इतना ये जो आज आपके पक्ष में बड़ी मेहनत से दोबारा अवसर आपके दरवाजे पे चल के आया है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मौका नहीं चूकना। ये मौका चूकोगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। इतिहास नहीं, अगर ये हम मौका चूक गए, इतिहास के पन्नों से आपका और हमारा नाम भी मिट जाएगा। अगर ये मौका आप चूक गए, मैं आज आपको ये कहने आया हूं, ये मैं कहना चाहता हूं आपको। हरियाणा प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार में हरियाणा प्रदेश का कितना बुरा हाल हुआ वो आपके सामने। भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया हरियाणा का, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास का प्रतीक था, हमारा प्रदेश खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, हर वर्ग के मान सम्मान का प्रतीक था। किसान के सम्मान की बात हो, गरीब के सम्मान की बात हो, खिलाड़ियों के सम्मान की बात हो, हमारी बेटियों के सम्मान की बात। वो प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद आज विकास की पटरी से उतर गया, देश में प्रतीक बन गया, तो बेरोजगारी का प्रतीक बन गया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, नंबर 1 बेरोजगारी में, नंबर 1 हरियाणा नशे में, नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम रेट में। अभी एक हमारे खिलाड़ी, हमारी 2 खिलाड़ियों ने कांग्रेस ज्वाइन करी, हमारी बहन दिनेश ने, हमारे भाई बजरंग ने। अगले दिन उनके पास एक किसी अपराधी का कॉल आया विदेश के नंबर से कि कांग्रेस आपने ज्वाइन करी है।
मगर किसी एक खिलाड़ी पे या पहलवान पे कॉल नहीं आया। हमारे व्यापारियों से पूछ के देखो गोहाना में कितने कॉल विदेश के नंबरों से किस किस के पास आए हैं। आज अपराध में, क्राइम रेट में हरियाणा देश में नंबर 1 पहुंचा दिया इस सरकार ने। आज उलझा दिया हरियाणा वासियों को, आम आदमी को उलझा दिया पोर्टलों में, एक के बाद एक पोर्टल, आईडियो में, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया पोर्टलों में, आईडियो में। और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया कच्ची भर्ती में और सीईटी में। कच्ची भर्ती, पक्की नौकरी बीजेपी खा गई कि नहीं खा गई? पक्की नौकरी, पक्की नौकरी खा गई बीजेपी। हरियाणा में भी कच्ची नौकरी और फौज की पक्की भर्ती हमारी होती थी, वो भी कच्ची भर्ती शुरू कर दी फौज की। उलझा दिया हरियाणा वासियों को, हरियाणा का भट्टा बता दिया। हरियाणा की दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन दुर्दशा से भी आगे हर वर्ग का अपमान करने का काम, इतना अहंकार कि कोई वर्ग नहीं जिसका अपमान इन्होंने ना किया हो। ये कैसी सरकार साबित हुई? 750 किसानों की जान चली गई, 750 किसानों की जान। प्रजातंत्र में धरने, प्रदर्शन, आंदोलन हुआ करते हैं, लेकिन एक एक साल, डेढ़ साल केवल इस बात को लेकर कि दिल्ली में नहीं घुस सकते, दिल्ली में प्रदर्शन नहीं कर सकते। एक दिन प्रदर्शन करके आ जाता किसान। ये वो दिल्ली है जिस दिल्ली में बड़े बड़े प्रदर्शन और धरने होते हैं, लेकिन किसान के लिए बैन कर दी वो दिल्ली। दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे, लेकिन एक किसान दिल्ली के अंदर नहीं जाने दिया। 1.5 साल तक 750 किसानों की लाशें वापिस आई उन धरनों से। कितने दुख की बात है, किसान का अपमान। हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ? क्या कसूर था? क्या कसूर था हमारी बेटियों का? क्या कसूर था साक्षी मलिक का? क्या कसूर था विनेश का? 6-6 महीने तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। क्या आरोपी जो थे भाजपा के सांसद थे, पूरी भाजपा, क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी आरोपी भाजपा के सांसद थे? 6-6 महीने तक एफआईआर तक नहीं हुई, दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। मलिक साहब वकील हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 6-6 लड़कियां, 6-6 बेटियां, एक किसी आरोपी पे। अब तो कोर्ट ने भी चार्जेस फ्रेम कर दिए उस आरोपी के खिलाफ और एफआईआर तक दर्ज ना हो। कितना अन्याय इस देश में। किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होता है कि हर नागरिक को बराबर की नजर से देख के उसको न्याय दिलाने का काम करें। क्या कसूर था इन बेटियों का? दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। कोई ऐसा वर्ग नहीं। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए, उन पर लाठीचार्ज। सरपंच अपने अधिकार मांगने गए, उन पर लाठीचार्ज। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, नौजवान जब सिटी पे गए, उन पर लाठीचार्ज। कोई ऐसा वर्ग नहीं। किसान तो 750 किसानों की जो जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। हर वर्ग का अपमान करने वाली ये सरकार साबित हुई। और आपने संघर्ष किया, इस इलाके ने संघर्ष किया, 10 साल संघर्ष किया। और इसीलिए आज पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल बना और हमने एक शुरू करी। अपनी लोकसभा चुनाव में जब नतीजा आया, कांग्रेस के पक्ष में नतीजा हरियाणा में, उसके बाद हमने अपना अभियान शुरू किया, पदयात्रा शुरू करी, जिसमें गोहाना भी आए थे, बड़ौदा भी आए थे। हमने कहा हरियाणा मांगे हिसाब। और बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिल्ली से आए और दिल्ली से आके कहा, हुड्डा साहब हम आपको हिसाब नहीं देंगे, हम हिसाब लेंगे। और मैंने उसी समय कह दिया था, आप किसी और प्रदेश में जाके तो ये बात कह के आपकी बात बन जाती होगी, लेकिन यहां नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है। यहां हम शरीफ हो सकते हैं, हरियाणा का आदमी ईमानदार हो सकता है, हरियाणा का आदमी ठगा जा सकता है, लेकिन जो कोई ठग के जाता है उससे हिसाब लेना भी जानते हैं हम, उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं, उसका हिसाब करना भी जानते हैं। तो आज ये मौका आया है, ये मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं और मैं ये एक बात कहना चाहता हूं आपसे। ये जो 10 साल संघर्ष चला, देश में बड़े बड़े टूट गए इनके आगे, लेकिन हम जो डटे रहे, इन्होंने साजिशें कम नहीं रची। आपकी आवाज का गला घोटने की साजिशें कम नहीं रची। मुझे याद आता है 2019 का मेरा चुनाव, रात के वो 12 और 1 बजे का समय, मुझे वो याद आता है जैसे विनेश फाइनल में पहुंचकर साजिश षड्यंत्रों के शिकार
मुझे याद आता है कि जब रोहतक लोकसभा चुनाव की गिनती चल रही थी, साजिश और षड्यंत्र, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि वो उम्मीदवार अब गोहाना में आए हैं, साजिश और षड्यंत्रों का किस तरीके से साजिशें रची गई, षड्यंत्र रचे गए, लेकिन फिर भी हम खड़े रहे, फिर भी अकेले डटे रहे। क्यों? क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारे साथ था। और क्यों डटे रहे? क्यों? हमारे साथियों का साथ हमारे साथ था। हर कदम पे, हर पल में जब खबरें आती थी देश में कि आज बीजेपी ने ये विधायक तोड़ दिया, ये पार्टी छोड़ दी, लेकिन हमारे साथी, चाहे वो जगबीर मलिक जी हों और चाहे वो हमारे भाई भालू हों, इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर और विश्वास के साथ हुड्डा साहब के साथ और मेरे साथ डटे रहे, खड़े रहे। और ये लड़ाई सरकार बनेगी विधायकों से और विश्वास से मैं कहना चाहता हूं, ये जो भालू हैं, इन्होंने वफादारी से साथ दिया, इन्होंने ईमानदारी से साथ दिया, और हमें अगर बदलाव आएगा तो ये वफादारी से साथ दिया, इन्होंने ईमानदारी से साथ दिया। जिस वफादारी और जिस ईमानदारी से भाई भालू ने हुड्डा साहब का और मेरा साथ दिया, उसी भरोसे के साथ और उसी विश्वास से आप भी इनका साथ देना, मैं आज आपके बीच में ये कहने के लिए आया। ये इस बात की लड़ाई है, ये हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बेरोजगारी, नशे, अपराध से बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के हर वर्ग के सम्मान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान के सम्मान को, हमारी बेटियों के सम्मान को, हमारे खिलाड़ियों के सम्मान को, कर्मचारियों के, व्यापारियों के, हर वर्ग के सम्मान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा में हमारे व्यापारियों को सुरक्षा का वातावरण देने की लड़ाई है। ये लड़ाई 1.5 महीने के बाद देश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक डंके की चोट पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक ताकि आवाज जाए, हरियाणा में बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी माताओं बहनों को महंगाई से राहत, महंगाई की कमर तोड़ने के लिए माता और बहनों को 500 रुपए में सिलेंडर और बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलने की लड़ाई है। और ये लड़ाई किसान का एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब को 100 गज के प्लॉट, जो महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना, उसको जो दोबारा शुरू करके एससी समाज के हमारे परिवार, बैकवर्ड समाज के हमारे परिवार 100 गज के प्लॉट, और जरूरतमंद को इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान, जरूरतमंद के लिए मकान ताकि सैंक्शन करने की ये लड़ाई हर वर्ग के को आगे लेके जाने के लिए। नौजवान को 2 लाख जो पक्की सरकारी नौकरी है, उस 2 लाख नौकरियों का अवसर हमारे नौजवानों को देने की लड़ाई है। और ये लड़ाई इस इलाके के विकास को भी आगे बढ़ाने की लड़ाई है। इस इलाके में भी विकास का पहिया घूमे। अभी मलिक साहब कह रहे थे कि भाई कोई ये कह देता है, मलिक साहब, कोई ये आपको कह देता है, और कई ये कह देते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी भी, और कलोई वाले कहते हैं मेरे को कि आपने यूनिवर्सिटी भी गोहाना बड़ौदा में बनवा दी, आपने मेडिकल भी वहीं बनवा दिया। बोला इस बार सरकार आए तुम्हारे भी बनवा दिए, कलोई वाले भी कहते हैं। तो मगर तो ये तो खुशी की बात है। इनने 10 साल में क्या किया इसका उदाहरण है। 10 साल में इन्होंने क्या किया। जब हमने कहा हिसाब मांगे तो उसके बाद आपने देखा होगा कि सुबह और शाम, सुबह अपनी शुरुआत करते, 10 साल की सरकार के बाद काम नहीं बताते, सुबह हुड्डा साहब का नाम लेके शुरू करते हैं और रात को शाम को आते आते मेरा नाम लेके घर वापस चले जाते हैं। 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बता रहे। 10 साल के बाद भी केवल हम पे निशाना जो है, हम पे निशाना साध रहे हैं। मगर बीजेपी वालों को मैं कहना चाहता हूं, सारी बीजेपी के निशाने पे हैं हम, कुछ तो हमने भी होगा दम। वो आपके आशीर्वाद की शक्ति है, वो आपके आशीर्वाद की शक्ति है, वो आपके आशीर्वाद की शक्ति है। और मैं पूछना चाहता हूं, गोहाना वालों से पूछना चाहता हूं, मैं गोहाना वालों से पूछना चाहता हूं,
रोहतक में साजिश और षड्यंत्र, और जिस तरीके से साजिश और षड्यंत्र रच के पूरी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझको निशाने पे रख के जिस तरीके से साजिश और षड्यंत्र रचकर जिनको सांसद बनाने का काम किया, लेकिन रोहतक वालों को जब समझ में आया तो देश में और हरियाणा में सबसे बड़ी हार भाजपा की रोहतक में हुई, जिसको रोहतक वालों ने नकार दिया। सबसे बड़ी हार भाजपा की किसी उम्मीदवार की हुई तो आपको पता है, तो रोहतक में हुई, तो जिसको रोहतक वाल जिनको जबरदस्ती जिताया, और उसके बाद भाजपा ने सारे साजिशें रच के, और उसके बाद रोहतक वालों ने इस बार सबसे ज्यादा नकारने का काम किया। भाई वहां से नकार दिया तो गोहाना वाले स्वीकार करेंगे क्या? रोहतक में देखो, रोहतक में मैं कहना चाहता हूं आपको, रोहतक ने दिया जिसको नकार, गोहाना वालों आप भी मत करना उसको स्वीकार, लिहाजा करना होता है। ठीक बात है ना? जिसको रोहतक ने जिसको दिया नकार, आप भी उसको मत करना स्वीकार। अब और भाई बड़ौदा से मैं कहना चाहता हूं कि भाई हमें पूरा विश्वास है, दोनों ये हल्के, आज पूरा देश आप देखते होंगे, पूरा देश टीवी आप खोल लो, देश के टीवी पे अगर कोई हरियाणा, पूरा देश हरियाणा की तरफ देख रहा है, किस तरफ नतीजा आएगा पूरा देश हरियाणा की तरफ देख रहा है। आपको फैसला करना है, और पूरा देश देख रहा है, और पूरा प्रदेश हमारे गोहाना और बड़ौदा की तरफ देख रहा है। और ये सही कह रहे थे, गर्मी है, ये घर है, इसीलिए इसकी तरफ देख रहा है, सबकी नजरें यहीं गड़ी हैं। मैंने जो एक बात कही, अपने बच्चे की बात ये मान लेना, कोई भी साथी हमारे, मैं सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं, जितने भी साथी हैं, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत कोई ना कोई बात हो सकती है, लेकिन इलाके का हक व्यक्तिगत हितों से ऊपर, इलाके का हित नहीं जो है, व्यक्तिगत इलाके का हित ऊपर होता है और व्यक्तिगत हित बाद में होते हैं। आज इस इलाके का हित, हरियाणा प्रदेश का हित, केवल एक ही, उसका एक ही रास्ता है, हाथ का निशान, केवल एक ही रास्ता, एक एक वोट जो आपकी पड़ेगी, एक एक वोट। और मैंने देख लिया, बड़ौदा का तो नतीजा आ गया, गोहाना का भी नतीजा आ गया। गोहाना का नारा दिया था, बड़ौदा का भी नारा दे देता हूं, बड़ौदा हल्के ने ठाना है, बड़ौदा का भी नारा दे देता हूं, बड़ौदा हल्के ने ठाना है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को लाना है, और बड़ौदा से, और भाई बड़ौदा ने ठाना है, हुड्डा साहब की सरकार को लाना है, और बड़ौदा से इंदुराज भालू को जिताना है। तो भाई बड़ौदा में भी है, तो बड़ौदा का भी नारा ठीक है। तो भाई दोनों हल्के, और भाई यहां से जीत तो आपकी तय है, लहर बनती आने लग रही है कि नहीं आने लग रही, अब बनती आने लग रही है कि नहीं आने लग रही। और भाई देखो, जीत इतनी तय है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अब तो लेट हो गए, यहां तो कई जगह नामांकन भरवा के मैं आया हूं, इससे पहले झज्जर था, वहां पे गीता बुक्कल जी का और कुलदीप वत्स जी का नामांकन भरवाया। जहां जहां जिस दफ्तर में नामांकन भरवाने जाते हैं, अंदर जिस सेक्रेटरिएट के अंदर, जिला सचिवालय के अंदर जितने अफसर होते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे से ऊपर ले तक, भाई ऐसा सलूट करते पाते हैं जो कर सरकार में भी नहीं करे थे, इसे सलूट करते पाते। तो भाई ये सरकार तो बन गई आपकी, तो सरकार तो आपकी बन रही है, लेकिन ये इन दो हलकों से एक हफ्ते के बाद ये रिपोर्ट आए, मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूं, ये रिपोर्ट आए कि एमपी साहब आपको आने की जरूरत नहीं, आप निश्चिंत हो, ये 90 के 90 हलकों में आप मेहनत करो, ये रिपोर्ट आए। हालांकि ये रिपोर्ट आ भी जाएगी तो भी थारे बिना, ये हल्के में आए बिना मेरा भी जी नहीं लगेगा, मैं तो आना ही आना, वो एक अलग बात है। लेकिन ये रिपोर्ट आनी चाहिए कि भाई ये अपना इलाका, भाई इस इलाके ने फैसला कर दिया, 10 साल का संघर्ष देखना। और जो मैंने बात कही थी, अभी नहीं
तो कभी नहीं। इस बात को लेकर आप जाना, अभी नहीं तो कभी नहीं। भाई इस बात पे पूरा उतरोगे भाई, दोनों हल्कों से, और दोनों हल्कों में जोर लगाना है। कौन सी रिश्तेदारी, बल्कि पूरे आसपास के सारे हल्कों में कौन सी रिश्तेदारी, जानकारी। 10 साल का संघर्ष था, 25 दिन की अग्नि परीक्षा है, फाइनल में पहुंच गए हो आप। साजिश षड्यंत्र वैसे ही करे जाने की कोशिशें की जाएंगी जो 2019 में मेरे साथ हुआ, जो विनेश के साथ हुआ। 10 साल का ये संघर्ष था, 25 दिन की अग्नि परीक्षा है। 25 दिन आप थोड़ी मेहनत आप कर लेना, थोड़ी मेहनत मैं कर लूंगा। जिसके पास जाना है वहां आप जाना, कहीं आप पहुंचना, कहीं मैं पहुंचूंगा। भाई ये मंजूर हो तो एक बार हाथ खड़ा करके प्रस्ताव पाए।